बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस। बेसिकली ये एक्सटेंशन है रैंक कोरिलेशन की। रैंक कोरिलेशन आप लोगों को पता है कि हम लोगों कब फाइंड करते हैं कि जब हम लोगों ने अपने डाटा को रैंक असाइन करने हो, ऑर्डर असाइन करने हो, उस सिचुएशन में हम जो है वो अपने डाटा को जो है वो रैंक असाइन करते हैं। ठीक है जी। अगर हमारे पास रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं होता, यानी कि आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, वेरिएबल 2 या 3, आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, उस सूरत में हम जो है फिर रैंक जो है वो असाइन नहीं कर सकते। यानी कि उसका डी जो है वो हम फिर डिफरेंस फर्स्ट वेरिएबल का और सेकंड वेरिएबल का डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हम जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इसमें हम लोगों ने 2 या 3 जो है वो हमारे पास जजेस जो है वो एज जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। उन जजेस ने जो भी एग्रीमेंट करना हो, जिस वेरिएबल की जोन सी वैल्यूज़ को फर्स्ट वैल्यू जो है वो साइन करनी है, वो अगर तीनों जजेस या 4 अगर जजेस उस पर हमारे जो है वो पॉजिटिव साइन जो है वो शो करते हैं, तो हम अपना एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस बेसिकली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, किसी चीज़ को जो है वो फर्स्ट जो है वो रैंक असाइन करने के लिए एक प्रोसीजर है। यानी कि आप जो है फर्स्ट जज जो है उसको सपोज जो है 1 असाइन करता है, फर्स्ट पोजीशन असाइन करता है। सेकंड जज जो है उसको थर्ड पोजीशन असाइन करता है, और जो थर्ड जज है वो उसको जो है वो फर्स्ट पोजीशन असाइन करता है। तो हम मेजॉरिटी को जो है वो इनके 2 जजेस जो हैं उसको फर्स्ट रैंक असाइन कर रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल को फर्स्ट रैंक जो है उसके साथ शो करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लें। The Spearman coefficient of rank correlation measure the agreement between 2 sets of ranking only, but in practice the individual or objects are sometimes rank more than 2 people। ठीक है जी। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो किसी ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल वेरिएबल को जो है जो रैंक असाइन करेंगे, वो हमारे पास एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग, या 2 से ज़्यादा जो है वो रैंकिंग के साथ जो है वो एग्रीमेंट हम लोगों ने बेसिकली करना होता है। ठीक है। इसको हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस बोलते हैं। ठीक है जी। देन नीड अ कोफिशिएंट टू मेजर एग्रीमेंट अमंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग। ठीक है जी। यानी कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स ऑफ रैंकिंग आ जाएंगे, मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा आपके पास डाटा सेट आ गए हैं। ठीक है जी। उस सूरत में आप जो है फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस उसका फाइंड करते हैं। हर एक इंडिविजुअल को, ऑब्जेक्ट्स को हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं उसको हम इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, उसको हमने रैंक असाइन करना होता है। और रैंक किस तरह से असाइन किया जाता है? सिर्फ एक सिंगल पर्सन उसको जो है वो रैंकिंग नहीं उसकी करता। मतलब कि जब आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे, उस सूरत में फिर आप जो है उसको ज़्यादा जो है वो पीपल उसकी जो है वो रैंकिंग करेंगे। ठीक है जी। ज़्यादा पीपल जो है उसकी रैंकिंग करेंगे उस वक़्त। लेकिन जब आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे तो आप एक सिंगल पर्सन भी जो है उसकी रैंकिंग कर सकता है। लेकिन 2 से ज़्यादा जब भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे, तो इस सूरत में आप जो है फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस पे मूव कर जाते हैं। तो फिर हम उसका जो है वो रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम उसका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है जी। जब हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस पे मूव करेंगे तो फिर उसका मीन और वेरिएंस जो है ये दोनों के फार्मूले जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मीन ऑफ दीज कैटेगरी, इस कैटेगरी का मीन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसको देख लें ज़रा, कि आपके पास जो है एक्स बार उसका फार्मूला क्या फिर बन जाएगा। एम जो है वो आपके पास नंबर ऑफ जजेस को शो कर रहा है, और एन जो है वो नंबर ऑफ जो है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है जी। एक्स बार इज इक्वल टू एम इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप आसानी से उसका जो है वो मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास जो m है नंबर ऑफ जजेस हैं और n नंबर ऑफ रोज हैं, उसके बाद वेरिएंस ऑफ दीज कैटेगरी, वेरिएंस भी आपका चेंज हो जाएगा। वेरिएंस जो है वो m स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, उसका फार्मूला ये बन जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसमें आप बेसिकली सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन की वेरिएशन को यूज़ करते हैं। द टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड रैंक विल नॉट बी नेसेसरी बी सेम, let S denote the sum of the square of deviation of the totals of observed rank from their common mean m into n plus 1 divided by 2, then the coefficient of confidence W is defined as the ratio of variance of the total of the observed rank to the variance in case of complete agreement। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस को W से जो है वो शो किया जाता है। S जो है वो आपके पास सम ऑफ स्क्वेयर्ड ऑफ डेविएशन को शो कर रहा है, और ये रेशियो होगी आपकी वेरिएंस की, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, 12s इन डिवाइडेड बाय m स्क्वेयर इंटू n क्यूब माइनस n। दिस कोफिशिएंट इज ड्यू टू मार्की जी कैंडाल ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1907 से 1983, उसका जो है वो टाइम इंटरवल है। एंड वेरीज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो मतलब कि रेंज है वो होती है 0 to 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बिटवीन आएगा। व्हेन W इज इक्वल टू 1, जब आपके इस W का आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है कि कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि सारे के सारे जजेस जो हैं वो एक जो है वो आपके पास कंप्लीट एग्रीमेंट को शो कर रहे होंगे। S जो है वो आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस मीन और उसका स्केल। मीन आप फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, उसके बाद सम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आप जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी उन सब का सम फाइंड करने के बाद उस सब को जो है वो ऐड करेंगे और वो आपके पास एक सिंगल एस बन जाएगा। उस एस को आपने यहाँ पे पुट करना है और इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको आप जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस यूज़ करें। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।